A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जो आपके लिए प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद हेल्पफुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all those facts that we discussed today in this lecture. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखिए, इन्हें समझिए और उसके पश्चात इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। इनके आंसर्स आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके कांस्टेंट प्रैक्टिस से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 4 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है वर्ष 1767 से, जब फेमस सेंट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक सेंट त्यागराजा वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध संत और कर्नाटक संगीत के महानतम संगीतकारों में से एक संत त्यागराज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। संत त्यागराज को त्यागी के नाम से भी जाना जाता था और यह कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे। कर्नाटक म्यूजिक तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण रूप है। त्यागराजा भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा के विकास में विपुल और अत्यधिक प्रभावशाली थे। He and his contemporaries, known as Shyam Shastri and Muthuswami Dikshitar, are regarded as the trinity of Carnatic music. Tyagaraja composed thousands of devotional compositions, mostly in Telugu and in the praise of Lord Ram. इनमें से इनकी सभी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं, परंतु सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं इनके 5 कॉम्पोजिशंस, जिन्हें टुगेदर कहा जाता है पंचरत्न कृतिस, अर्थात जिसका इंग्लिश में अनुवादन है 5 gems. These are often sung in all the programs which are done in the honor of Tyagaraja. Tyagaraja Aradhana, the commemorative music festival, is held every year in Tiruvayyaru in Tamil Nadu in the months of January and February in Tyagaraja's honor. This is a week-long festival जहां अलग-अलग Carnatic musicians आते हैं from all over the world to converge at Tyagaraja's resting place. यहाँ ये भी अवश्य याद रखिएगा कि भारत के कुछ जाने माने कर्नाटिक म्यूजिशियंस हैं, जैसे कि द वेरी फेमस MS सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साई राम, नित्यश्री महादेवन। एंड ये तो खास रूप से याद रखिए दोस्तों कि MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में हमने सुना ही है दैट हाउ शी वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार है। और apart from that, she is also the first Indian musician to have received the Raymond Magsaysay Award, जिसको कि अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज भी बुलाया जाता है, और रेमंड मैग्सेसे से ये सम्मानित हुई थी वर्ष 1974 में। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1799 से, when the famous ruler of Mysore टीपू सुल्तान had passed away, अर्थात आज ही के दिन टीपू सुल्तान का निधन हुआ था। टीपू सुल्तान, जिनका ओरिजिनल नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू, का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। He was also referred to as टीपू साहब और द टाइगर ऑफ मैसूर, और यह प्रसिद्ध रूलर थे ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर बेस्ड इन साउथ इंडिया। उनका जन्म आधुनिक समय के बैंगलोर में हुआ था, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और टीपू's father Hyder Ali was a military officer in the service to the kingdom of Mysore, जो बाद में उसके डी फैक्टो रूलर बन गए थे इन 1761।
टीपू सुल्तान को बचपन से ही अनेक भाषाओं का ज्ञान, मिलिट्री टैक्टिक्स और डिप्लोमेटिक स्किल्स में प्रशिक्षण दिया गया था। He was also instructed in military tactics by the French officers in the employment of his father. कुल 15 साल की आयु में he accompanied his father against the British in the first Mysore War in 1766. He also distinguished himself in the first Anglo-Maratha War fought during 1775 to 1779. वर्ष 1767 में मराठा पेशवा माधोराव डिफीटेड बोथ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान और इसके परिणाम स्वरूप ही एंटर्ड श्रीरंगपटना, द कैपिटल ऑफ मैसूर। हैदर अली ने माधवराव की अथॉरिटी को स्वीकार किया और उन्हें नवाब ऑफ मैसूर का टाइटल भी दिया, परंतु टीपू सुल्तान को यह बात स्वीकार नहीं हुई। He refused to pay tribute to the Marathas and this resulted in his direct confrontation with the Marathas. इसके कारण हुआ मराठा मैसूर वॉर्स, जो कि कई इंसिडेंट्स थे between the years 1785 to 1787. ये कॉन्फ्लिक्ट अंत हुई with the Treaty of गजेंद्रबाद in March 1787 और इस ट्रीटी के अनुसार टीपू returned all the territories captured by Hyder Ali to Maratha Empire और मराठास ने in return agree किया to address Tipu Sultan as the Nawab Tipu Sultan Fateh Ali Khan. The coronation of Tipu Sultan took place on 29th December 1782. उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक इनोवेशंस की शुरुआत करी थी, जैसे कि a new coinage system and calendar and a new land revenue system which initiated the growth of Mysore silk industry. He expanded the iron cased Mysorean rockets and commissioned the military manual Fathul Mujahideen. He deployed the rockets against advances of British forces and their allies during the Anglo-Mysore Wars, including the Battle of पोलीलूर इन 1780। इन्हें पायनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी भी बुलाया जाता है। फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन करना चाहा। टीपू सुल्तान और उनके पिता दोनों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष में फ्रांसीसी के साथ गठबंधन के द्वारा बनाई गई फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना का प्रयोग किया। In the Fourth Anglo-Mysore War, combined force of British East India Company supported by the Marathas and Nizam of Hyderabad defeated Tipu Sultan and he was killed on 4th May 1799 while defending his fort of Seringapatnam. Tipu Sultan had also sent emissaries to foreign states including the Ottoman Empire, Afghanistan and France in an attempt to gather support against the British. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है 1905 से, जब इंडियाज फर्स्ट वुमन जज एना चांडी वाज बोर्न, अर्थात भारत की पहली महिला न्यायाधीश एना चांडी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1905 में हुआ था। Justice Anna Chandy was the first female judge in 1937 and then she became a high court judge in India in 1959. उनका संबंध त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट से था जो कि केरला स्टेट में आता है। वर्ष 1926 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात she became the first woman in her state to get a law degree. She practiced as a barrister from 1929 while simultaneously promoting the cause of women's rights, most notably in Srimati, a magazine जिसको इन्होंने न कि सिर्फ स्टैब्लिश किया बल्कि उसका संपादन भी किया। उन्हें अक्सर फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट बुलाया जाता है। She became the first female judge in an Indian High Court when she was appointed to the Kerala High Court on 9th February 1959.
She was in fact one of the first female judges in the British Empire, next only to Emily Murphy. She remained in that office until 5th April 1967 और अपने रिटायरमेंट के पश्चात उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम किया. She also wrote an autobiography titled आत्मकथा in 1973. इनका निधन वर्ष 1996 में हुआ था. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है वर्ष 2008 से, when famous तबला माइस्ट्रो पंडित किशन महाराज had passed away. अर्थात आज ही के दिन वर्ष 2008 में जाने माने तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन हो गया था. पंडित किशन महाराज, जिनका जन्म 3 सितंबर 1923 में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे जिनका संबंध बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से था. कुल 11 वर्ष की आयु से ही उन्होंने स्टेज कार्यक्रम देने शुरू कर दिए थे और उन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स के साथ भी काम किया, जैसे कि भीमसेन जोशी, रविशंकर, अली अकबर खान, वसंत राय, विलायत खान, गिरिजा देवी और सितारा देवी. He was extremely versatile and he was capable of playing with any other accompaniment, चाहे फिर वो सितार हो, सरोद हो, ध्रुपद हो, धमर हो या नृत्य कला क्यों न हो. उन्होंने परफॉर्मेंसेस देने के लिए कई देशों का दौरा भी किया and he participated in several prestigious events across the world, including the Edinburgh Festival and the Commonwealth Arts Festival in the United Kingdom in 1965. उन्हें इस कारण कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था by the Indian government, such as in वर्ष 1973 उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके पश्चात इन 2002 इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था. और आइए दोस्तों अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु वाज द कंपोजर ऑफ द फेमस कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशन नोन एज पंचरत्न कृति. अर्थात प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत रचना पंचरत्न कृति के रचनाकार कौन थे. ऑप्शंस हैं ए एम बाला मुरली कृष्ण, बी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सी त्यागराज, डी श्याम शास्त्री. The next question is, who was the first Indian musician to receive the Raymond Magsaysay Award in 1974? अर्थात वर्ष 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी. ऑप्शंस में कुछ नाम हैं, जैसे कि ए विजया राजेंद्रन, बी काल्की सदाशिवम, सी राधा विश्वनाथन या डी एम एस सुब्बुलक्ष्मी. The next question is, who is known as the Tiger of Mysore? अर्थात मैसूर के टाइगर के रूप में किसे याद किया जाता है या किसे जाना जाता है. ऑप्शंस है ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी धर्म राजा या डी मर्तंड वर्मा. The fourth question is, when was Tipu Sultan crowned as the ruler of Mysore? अर्थात मैसूर के शासक के रूप में टीपू सुल्तान की ताजपोशी कब करी गई थी. ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं, जैसे कि ए 1792, बी 1782, सी 1777 या डी 1786. और फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन हाई कोर्ट जज इन इंडिया. अर्थात भारत में पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी थी. ऑप्शंस है ए फातिमा बीवी, बी एना चांडी, सी लीला सेठ या डी विजय लक्ष्मी पंडित. विद दिस आज का आखिरी और सिक्स्थ क्वेश्चन है, with which musical instrument was पंडित किशन महाराज associated? अर्थात पंडित किशन महाराज किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे. ऑप्शंस हैं ए सरोद, बी सितार, सी तबला या डी बांसुरी. अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. दोस्तों, अगर आपको ये
लेक्चर पसंद आए और आपको इससे लाभ मिले तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।